Just a minute, wait for other students. Chapter 12 beta. Area related to circle. Chapter name is area related to circle. Area related to circle. देखिए बेटा, you know very well what is circle. हमने अभी किया है बेटा. What is circle? Set of all point which is equidistance from a fixed point. हमें डेफिनेशन नहीं करनी है बेटा. which is equidistance from a fixed point, that is known as circle बेटा. ठीक है. अब देखिए बेटा, एरिया क्या होता है. यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ ए सर्कल, दैट इज दिस इज द एरिया. कितना स्पेस उसने कवर किया है बेटा, कितना स्पेस उसने कवर किया है, दैट इज एरिया. और एवरीवन नो, आई थिंक सो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा. एरिया ऑफ सर्कल very well, that is pi r square. pi r square where r क्या है हमारा बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल. अब बेटा कुछ टर्म्स आती हैं हमारे पास. इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं बेटा. सबसे पहले, इफ दिस इज ए सर्कल, दिस इज आवर सर्कल, ये हमारा सर्कल है बेटा, ये सेंटर है. यदि हम एक ये दो रेडियस जो ये बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इस डायग्राम को, दिस. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग. दिस डायग्राम को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज सेक्टर. दिस एरिया इज नोन एज सेक्टर बेटा. दिस इज नोन एज सेक्टर. और एरिया ऑफ सेक्टर किस पे डिपेंड करता है बेटा, जो ये एंगल होता है ना, इस पे डिपेंड करता है. सपोज ये एंगल थीटा डिग्री का है बेटा, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारा, आप कहेंगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर सेम एरिया ऑफ द सर्कल एंड थीटा अपॉन 360. बेटा जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग, दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बेटा अब देखिए ये किस चीज़ की शेप है. यदि हम दूसरी शेप देखें बेटा, यदि इस सर्कल की ये वाली शेप देखें, तो ये किस चीज़ की शेप है बेटा, दिस इज आल्सो द शेप ऑफ अ सेक्टर. ये भी बेटा सेक्टर की शेप है. और इसका एरिया क्या होगा बेटा, यदि ये एंगल थीटा था, सपोज ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, आप कहेंगे सर 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर. अब देखिए बेटा, दोबारा देखिए, दिस इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल. हमारा चैप्टर का नाम है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल. तो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए. एरिया क्या होता है आपको पता है, जो सर्कल, एक सर्कल कोई भी चीज़ जितना स्पेस कवर अप करती हैं वो एरिया होता है बेटा. ठीक है. और वी नो, ऑल नो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर. आर इज स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई की वैल्यू हम सभी को पता है बेटा कितने होते हैं, दैट इज 22/7. ओके, दिस इज एन इरेशनल नंबर. अब देखिए बेटा, यदि शेप सपोज करो हमारे सर्कल में बेटा एक ये शेप आ जाती है, कई बार आ जाती है, दो रेडियस जो कवर करती है, तो इसको शेप को हम क्या कहते हैं बेटा, इस शेप को हम कहते हैं सेक्टर. इस शेप को हम क्या कहते हैं, सेक्टर. दो रेडियस प्लस एक आर्क, आर्क बोलते हैं बेटा इसे. टू रेडियस प्लस वन आर्क फॉर्म अ सेक्टर. टू रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड फॉर्म
एन वन आर्क फ्रॉम ए सेक्टर। इसका एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर दिस। तो आप कहेंगे यदि ये थीटा डिग्री एंगल है बेटा, ये यदि थीटा डिग्री, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी बेटा एनी वैल्यू 10, 20 कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, वो थीटा की वैल्यू होती है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यदि ये सेक्टर है तो व्हाट इज दिस बेटा, ये भी तो टू रेडियस एंड एन आर्क, टू रेडियस एंड एन आर्क, दिस इज आल्सो नोन एज सेक्टर, दिस इज आल्सो नोन एज सेक्टर। और इसका एरिया क्या होगा बेटा, यदि ये थीटा डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, आप कहेंगे 360 माइनस थीटा। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, आप कहेंगे सर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा, दोबारा शेप बनाते हैं यही हम। इफ दिस इज आवर सर्कल, दिस इज आवर नोन एज सेक्टर बेटा। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ बेटा, जो शेप में छोटा है तो उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, जो शेप में छोटा है दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर, एंड जो शेप में बड़ा है बेटा दिस दिस शेप, दिस इज नोन एज आवर मेजर सेक्टर, दैट इज नोन एज मेजर सेक्टर सिंपली बेटा। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, सेम, इफ दिस इज द एंगल थीटा यू से माइनर सेक्टर एरिया, माइनर सेक्टर एरिया is theta upon 360 into pi r square. Okay, and major sector area same beta, find the value of this angle by 360 minus 3 theta divided by 360 into pi r square. Okay बेटा, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा, वन मोर टर्म इज यूज, इफ दिस इज आवर सर्कल, you know what is this, this is an chord, this is known as an chord beta। तो this space, what is this space, आप इस स्पेस को क्या कहेंगे, इस स्पेस को कहा जाता है बेटा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट वो सेक्टर था बेटा, दिस इज नोन एज सेक्टर बाय टू रेडियस एंड एन आर्क, but by one chord and an arc, one chord and an arc is known as segment, minor segment बेटा। माइनर सेगमेंट वाई, क्योंकि छोटा एरिया माइनर सेगमेंट, और ये जो कैपिटल है दिस इज नोन एज व्हाट इज यू से, दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। जो बेटा बड़ा है उसे मेजर और जो छोटा है उसे माइनर, यू नो। अब सर इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अब देखिए बेटा इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। सपोज वी हैव ए सर्कल, दिस इज आवर सेगमेंट, दिस इज द सेक्टर, इफ वी नो द एंगल दिस दैट इज थीटा, हमें बेटा ये एरिया निकालना है, हमें बेटा वी वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, means if O, A, B, suppose C, we want to find out the area of ACB, ACB, not OACB, we want to find the area ACBA, ACBA, ACB and A, this area। तो कैसे होगा बेटा, if we know this dimension R एंड एंगल थीटा, तो कैसे निकलेगा बेटा, सिंपली यू से सर सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया से इफ वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा यदि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया जाए तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द माइनर सेगमेंट एरिया। सो एरिया ऑफ ACBA क्या होगा बेटा,
दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज, we will get the area of minor segment ACBA. We get the area of ACBA. Okay beta. In same manner, if we find the area of major sector, that is, we want to find the area of major sector beta. इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? How we get the area of this? Simply beta, area of circle देखिए, simply what we, how we will get? Two methods, O A B C D. Now हमें एरिया किसका निकालना है बेटा? We want to find the area of A B D A, area of A B D A. बेटा टू मेथड, एक एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर दैट इज बेटा क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए डी बी, ओ ए डी बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए बेटा, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है मेजर सेक्टर, इससे अबोव। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यू नो वेरी वेल दिस, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो बेटा क्या फाइंड आउट होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए डी बी ए, ए बी डी ए। ओके बेटा, अब सिमिलरली दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे सर एरिया? एरिया ऑफ ए बी डी ए आपके माइंड में आ चुका होगा, दैट इज सर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट दैट इज ACBA, ACBA। देखिए बेटा, चॉइस इज यूअर्स, आपको ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना था बेटा? आपको बेटा ये एरिया निकालना है, चॉइस इज यूअर्स। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल में से यदि मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी बेटा हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा, या फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या है बेटा? दिस इज आवर मेजर सेक्टर, यानी कि ये पोर्शन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चॉइस इज यूअर्स, आपको बेटा सिर्फ जो शेडेड पोर्शन एरिया होता है ना, हमें वो निकालना होता है। चॉइस हमारी है बेटा, हमें कैसे निकालना है, ठीक है बेटा? ओके, अब एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यदि देखो बेटा, दिस इज आवर सर्कल, this is our circle and suppose बेटा ये एंगल 60 डिग्री का है, suppose this angle is 60 डिग्री। तो बेटा क्या होता है, ये ट्रायंगल कौन सी होगी बेटा? ये ट्रायंगल कौन सी होगी? आप कहेंगे सर दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। बेटा दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल जब भी सेंटर पर एंगल 60 डिग्री का होगा तो ट्रायंगल ओ ए बी इज ऑलवेज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंफ्यूज, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। कंफ्यूज, देखिए बेटा कैसे,
ओ ए बी एक ट्रायंगल है, यू नो वेरी वेल, ओ ए बी एक ट्रायंगल है बेटा, जिसमें ओ ए इजकल टू ओ बी, ओ ए ओ बी के इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल बेटा, ओ ए इजकल टू ओ बी क्यों है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है तो आपको पता है बेटा, और ये 60 डिग्री का एंगल है, ये दो एंगल इक्वल होंगे, ये दो एंगल, सपोज ये एक्स है तो बेटा ये कितने डिग्री का होगा? आप कहेंगे सर एक्स का। ओके, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री कितने डिग्री के होंगे बेटा? एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका? 2 एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, 60 बेटा इस साइड जाके -60, 180 -60 दैट इज 120। तो एंगल एक्स कितना हुआ बेटा? 120/2 दैट इज एंगल एक्स हुआ हमारा बेटा 60 डिग्री। एंगल एक्स 60 डिग्री बेटा, ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बेटा 60-60 डिग्री के होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? ओ ए बी हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है बेटा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है बेटा? √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर बेटा, साइड जो रेडियस गिवन है, ठीक है बेटा, √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए एक थ्योरम हमने 9th क्लास में की थी, याद होगा आपको। एक सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा? एक सेमी सर्कल में, सपोज दिस इज आवर सेमी सर्कल, यदि ये बेटा रेडियस है, तो बेटा ये एंगल कितने डिग्री का होगा इस ट्रायंगल में? ए बी सी, एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होगा बेटा? सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा, 90 डिग्री। अब ये बी एंगल कहीं भी हो आपका, ये एंगल बी आप कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए बेटा, बट सेमी सर्कल कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का। यदि आप सर ऐसे बनाएं तो भी बेटा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यदि ऐसे बनाएं तो भी बेटा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो और जब एक 90 डिग्री की ट्रायंगल दी हुई है बेटा, तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? यू नो वेरी वेल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है बेटा, तो उसमें का एरिया क्या होगा बेटा? ये चीज, ये रिजल्ट यूज होंगे और हमारा 12th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओनली आप